पहली अपडेट तमिलनाडु से है, जहां यूएस बेस्ड सोलर मैन्युफैक्चरर कंपनी फर्स्ट सोलर इन्होंने कहा है कि ये तमिलनाडु के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेंगे और इसी के साथ वो इंडिया के अंदर एंटर करेंगे। करीब ये तमिलनाडु के अंदर $648 मिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसके तहत यहाँ पर 3.3 गीगावाट की सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी सेटअप करेंगे। एशिया के अंदर उनकी ये थर्ड लोकेशन होने वाली है जहाँ पर उनका प्लांट सेटअप होगा। इनका ऑलरेडी मलेशिया और वियतनाम के अंदर प्लांट सेटअप है। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप करीब $1.9 बिलियन है। अगर कंपनी की बात करें तो इसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्क विडमोर, इनके अकॉर्डिंग अभी ये क्लियर नहीं है कि 3.3 गीगावाट की फैसिलिटी में यहाँ पर सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी होगी और सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। यहाँ पर सोलर सेल और मॉड्यूल दोनों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार भारत सरकार नॉन चाइनीज सोलर मैन्युफैक्चरर को प्रमोट कर रही है, इससे आने वाले समय में इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो अभी 80% सोलर सेल और मॉड्यूल का इंपोर्ट भारत करता है चीन से, क्योंकि यहाँ पर जो भी सोलर प्लांट वगैरह लगते हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है। नेक्स्ट अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने सैटरडे को बताया कि उत्तर प्रदेश के पास जल्दी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। अगर बात करें तो इससे उत्तर प्रदेश के अंदर एविएशन के क्षेत्र में काफी ज्यादा उन्नति होगी। इसके अलावा लोगों को यहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर टूरिज्म को भी प्रमोशन मिलेगा। बात करें तो वाराणसी और लखनऊ के अंदर पहले से ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। इसके अलावा कुशीनगर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत समय पहले से ही बनाया जा रहा था, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है और चीफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कभी भी एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की जा सकती है। यहाँ पर सर्विस जल्दी शुरू होने वाली है। इसके अलावा अयोध्या और नोएडा में एयरपोर्ट प्रस्तावित है। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो जेवर के अंदर जो एयरपोर्ट बनने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिस पर मैंने आपको जानकारी पहले भी दे रखी है। यहाँ पर जितना भी फाइल वर्क है ये सब कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पर डिजाइन को बस अप्रूवल देना है। इसके लिए पिछले महीने डिजाइन भेजा गया था तो उसको डिसअप्रूव किया गया है और अब इसी महीने फिर से डिजाइन भेजा जाएगा। तो यहाँ पर उसको अप्रूवल मिलने के बाद ही का यहाँ पर ले फाउंडेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखेंगे और फिर इस पर निर्माण कार्य शुरू होगा। दोस्तों, यहाँ पर इसका वेट किया जा रहा है कि जल्दी इसके डिजाइन को अप्रूव किया जाए। अब बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित है। यहाँ पर दोस्तों इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर टूरिज्म प्रमोट हो, इसलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है 2019 से ही यहाँ पर पैसे आवंटित करने शुरू किए गए थे। अभी यहाँ पर देखा जाए तो लैंड एक्विजिशन पे फोकस हो रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट अपडेट तेलंगाना से है, जहां पोखराना इंजीनियर्ड स्टोन लिमिटेड ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और ये एक्सपोर्ट भी करती है। ये प्रीमियम क्वार्टर्स सरफेस इनका निर्माण करती है और ये एक सब्सिडी है सिटी बेस्ड पोखराना लिमिटेड की। इसने तेलंगाना के अंदर अपना एक प्लांट सेटअप किया है, जिसमें करीब उसने 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। वहीं तेलंगाना के मिनिस्टर केटी रामाराव, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और IT संभालते हैं, इन्होंने इस प्लांट का इनॉग्रेशन किया। ये प्लांट हैदराबाद के मेकागुडा विलेज में लोकेटेड है। ये इंडिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट क्वार्टर्स प्लांट है। दोस्तों, बात करें क्वार्टर्स प्लांट की, तो क्वार्टर्स एक प्रकार का स्टोन होता है। ये एक नेचुरल मिनरल है जो कि जमीन के अंदर से पाया जाता है और ये स्टोन काफी कठोर होता है। ये वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट स्टोन में से एक है। अब इसकी मदद से टाइल्स को बनाया जाता है और बड़ी बड़ी सीट बनाई जाती है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग ये करेगा। बात करें इस प्लांट की, तो इस प्लांट को करीब 1,60,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में बनाया गया है और इसकी कैपेसिटी करीब 9 मिलियन स्क्वायर फीट की है। यहाँ पर करीब इसके निर्माण से 300 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 3,000 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट हरियाणा से है, जहां प्रेवेल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो कि एक फ्रेंच लुब्रिकेंट फेरविलन की सब्सिडरी है, इन्होंने कहा है कि ये इंडिया के अंदर 3 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने जा रहे हैं। कंपनी के पास अभी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि निमराना राजस्थान के अंदर स्टैब्लिश है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हम अपनी सेकंड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हरियाणा के अंदर सेटअप करने जा रहे हैं। ये हरियाणा के बैरामपुर के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे और इसी के साथ ये इंडिया के अंदर अपनी 2 व्हीलर स्कूटर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। न केवल भारत के अंदर ये अपने सामान को बेचेंगे, बल्कि भारत से बॉर्डर शेयर करने वाले देश इन सबको यहाँ से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एक्सपोर्ट करेंगे। इंडिया इनके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यहाँ पर इनको अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है PLI का। इसके अलावा ये कंपनी नवंबर से ही हरियाणा गवर्नमेंट के साथ बातचीत में है 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर यहाँ पर इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की। नेक्स्ट अपडेट हिंदुस्तान जिंक से है, जहां हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये भारत के अंदर करीब $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, जो कि करीब 7,440 करोड़ रुपए होगा। दोस्तों, ये इंडिया के अंदर जिंक माइनिंग का काम करती है और बात करें तो ये डीजल रन व्हीकल्स का यूज करती है। 5 सालों के अंदर भारत के अंदर इसके पास जो भी ये डीजल व्हीकल्स का यूज करती है, कई प्रकार के व्हीकल्स का यूज करती है, उन सबको ये रिप्लेस करने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और इसी के तहत इसने कंपनी के साथ MOU भी साइन किया है। न केवल एक कंपनी के साथ, इसने कई सारी कंपनीज के साथ MOU साइन किया है। इसमें एग्रीमेंट्स है
जो यहाँ पर इसको बैटरी पावर सर्विस और इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा तो यहाँ पर इनको रिप्लेस करके एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगी, जो इसका इतना कॉस्ट यहाँ पर लग रहा है वो भी कम हो जाएगा, प्रदूषण भी यहाँ पर कम होगा। नेक्स्ट अपडेट इंडियन रेलवे से है, जहां अंडर द लीडरशिप ऑफ न्यू रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव मेक इन इंडिया विजन को पुश देते हुए वंदे भारत ट्रेन इनके एक नए मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अभी इस पर काम शुरू होने वाला है। तो बात करें तो यहाँ पर देश के अंदर रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और इसके रीडेवलपमेंट के लिए पीपीपी मॉडल को चुना गया है। दोस्तों मैं आपको न्यूज़ देता रहता हूँ, जैसे कि हमारी जो अथॉरिटीज हैं, इसमें इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके अलावा रेल लैंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये काफी सारे प्रोजेक्ट्स चला रही हैं, कॉमर्शियल डेवलपमेंट, आउटलेट्स, इन सब का डेवलपमेंट देश के अंदर कर रही हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस प्रकार पीपीपी मॉडल के तहत देश के अंदर रेलवे का रीडेवलपमेंट हो रहा है, जो कि पहले नहीं हुआ था। यहाँ पर नेशनल ट्रांसपोर्टर इनके तहत जो अपकमिंग वंदे भारत एक्सप्रेस होने वाली है, ये अभी के जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इससे काफ़ी एडवांस होगी। जितनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स पहले देखी गई थी वंदे भारत एक्सप्रेस में, इन सबको सॉल्व किया जाएगा और उसका एक अपग्रेड वर्जन यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या नई चीजें ऐड की जाएंगी उनके बारे में कोई बात यहाँ पर नहीं की गई है, लेकिन जो यहाँ पर बताया गया है कि इसकी क्वालिटी, सेफ्टी, इन सबको इंक्रीज किया जाएगा। बात करी जाए तो वंदे भारत एक्सप्रेस की तो क्वालिटी, स्पीड, कॉस्ट, सेफ्टी, इन सब के मामले में ये काफी अच्छी ट्रेन है और इसको काफी कम कॉस्ट में बनाया गया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी इंक्रीज करने की जरूरत है। बात करें सेमी हाई स्पीड सेगमेंट में, ये एक बहुत ही जानी मानी ट्रेन बन सकती है अगर इसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम हो जाए। इसके अलावा इसकी जो कॉस्ट है ये काफी कम है, इसलिए जब भारत के अंदर पहली बार इसका ट्रायल रन कंप्लीट हुआ था तो बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ पर इसको इंपोर्ट करने की बात कही थी और इस पे इंटरेस्ट दिखाया था। अब ये जो नया विजन है, इसके तहत वंदे भारत एक्सप्रेस को न केवल देश के अंदर चलाया जाएगा बल्कि इसके अपग्रेडेड वर्जन को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट CESL और HPCL से है, जहां स्टेट रन कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है विद द हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके तहत ये देश के अंदर EV चार्जिंग पॉइंट सेटअप करेंगे मेट्रो सिटीज के अंदर। बात करें कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, ये एक वुल्ली ओन्ड सब्सिडी है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड की। इस एग्रीमेंट के तहत HPCL के बहुत सारे आउटलेट्स है मेगा सिटीज के अंदर, वहाँ पर EV चार्जिंग फैसिलिटीज को सेटअप किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो चार्जिंग पॉइंट सेटअप किए जाएंगे ये कुछ ही चुने हुए रिटेल आउटलेट्स पर सेटअप किए जाएंगे। करीब ये एग्रीमेंट 10 सालों के लिए साइन किया गया है। मुंबई, दिल्ली NCR, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, इन सारे शहरों में जो HPCL के आउटलेट्स हैं उनको चुनकर वहां पर चार्जिंग पॉइंट सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट अडानी ग्रुप से है, जहां अडानी ग्रुप अब पेट्रोकेमिकल बिजनेस में एंटर कर चुका है विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू सब्सिडरी अडानी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। ये 100% फुल्ली ऑन सब्सिडरी है अडानी इंटरप्राइजेस की। यहाँ पर इस बिजनेस को कैरी करने के लिए अडानी देश के अंदर रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, स्पेशलिटी केमिकल यूनिट्स, हाइड्रोजन रियल्टी केमिकल प्लांट ये सब सेटअप करेगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 16,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अडानी करने वाली है गुजरात के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर जो अडानी इंटरप्राइजेस है ये सब्सिडी को इंक्यूबेट करेगी। इसने पहले भी अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, इन सबको इंक्यूबेट किया है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि अडानी के स्टेप से पहला कदम है प्राइवेटाइजेशन ऑफ BPCL, HPCL, IOC और ONGC। तो ये जितनी भी कंपनी है ये देश की सरकारी कंपनी है और ये देश के अंदर पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग ये सारा काम करती है। अडानी के एंटर होने के बाद इनका एक्विजिशन हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपनी राय रख सकते हैं। चलिए देखते हैं स्टार्टअप न्यूज, जहाँ इंडिया का एडटेक स्टार्टअप अनअकैडमी, इसने आज करीब $440 मिलियन की फंडिंग रेज की है फ्रॉम सिंगापुर बेस्ड टेमसेक, जापान बेस्ड सॉफ्टबैंक और टाइगर ग्लोबल। और इसी के साथ इसका वैल्यूएशन अब $3.44 बिलियन हो गया है। बात करें तो नवंबर के अंदर इसका वैल्यूएशन $2 बिलियन के अराउंड था। इसने 18 महीनों के अंदर अपने वैल्यूएशन को 10 टाइम्स इंक्रीज किया है अपने बिजनेस मॉडल के थ्रू। इसके अलावा वीकली अपडेट की बात करें तो जो बीता सप्ताह था ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत ही बेहतर था। यहाँ पर करीब हमारे स्टार्टअप्स ने $1.16 बिलियन की फंडिंग रेज की थी। यहाँ पर ड्रोम और ऑफ बिजनेस ये दो स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने थे। लेटेस्ट 2 दिन पहले ऑफ बिजनेस से करीब $160 मिलियन की फंडिंग सॉफ्ट बैंक के विजन 2 फंड से रेज की थी और इसी के साथ इसका वैल्यूएशन $1.5 बिलियन पहुंच गया था और ये भारत का 18वां यूनिकॉर्न बन गया है इस साल। तो दोस्तों इस साल काफी स्टार्टअप के लिए बेहतरीन रहा है और हमारे 18 स्टार्टअप यहाँ पर यूनिकॉर्न बन गए हैं। तो वैसे आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।